तो गाइस, आपका प्यारा दोस्त आदेश। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, थर्ड वेव भी आने वाली है। तो आप लोग सेफ रहें, घर पर रहें। और इस समय हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और कोरोना जैसी महामारी से बचाव करें, क्योंकि जीवन का ये एक ऐसा समय है, यहाँ पर जीवित रहना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कोरोना से सेफ रहें, समय आने पर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अपने नज़दीक सेंटर पे जाएं। बाकी अब हम बात करते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन वेटिंग के बारे में, कि चल क्या रहा है वेटिंग के बारे में। गाइस, आज मैं थोड़ा फैक्ट पे बात करूँगा कि फैक्ट आखिर रेलवे क्या चाह रहा है हम लोगों के साथ। तो आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले 25 सितंबर को 2020 में हम लोग दिल्ली गए थे, हमने मेमोरेंडम जमा किया था। 22 मार्च को भी हम लोग दिल्ली गए थे। हमारा उद्देश्य तो ये था कि हम लोग जाके प्रोटेस्ट करें, पर हम लोगों के पास कोई परमिशन नहीं थी। स्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी वहाँ पे जंतर मंतर पे, तो हम लोगों को मेमोरेंडम देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हमें ये आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप लोगों का जवाब आएगा, बहुत ही जल्द जवाब आएगा। तो ना सितंबर 2020 का कोई जवाब आया मेमोरेंडम का, और ना इस बार का कोई जवाब आया। स्पेशली मैं आपको बोलूं तो रेलवे ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। कभी भी जाते हैं प्रोटेस्ट, हमने कभी किया नहीं आज तक। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं, हम लोग अपना मेमोरेंडम देते हैं। और रेलवे ने टोटली, आपको बताऊँ, बेवकूफ़ बनाया है, टोटली बेवकूफ़ बनाया है। 50% इन्होंने वेटिंग ले लिया एएलपी टेक्नीशियन का, और बोला था कि रिप्लेसमेंट भी आएगा, क्योंकि रूल्स रहता है हमेशा। और 2014 में भी एएलपी टेक का जब वैकेंसी आया था उसमें भी 50% वेटिंग का डी भी करवाया था। इस बार भी सेम, लेकिन पिछली बार फाइनल पैनल के 1-2 साल के बाद सबका वेटिंग क्लियर हो गया। इस बार स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप देखिए रिप्लेसमेंट भी कितना ख़राब आ रहा है। अजमेर जैसे बोर्ड का 17 लोगों का रिप्लेसमेंट आया है, उसमें से 11 रीमेडिकल वाले हैं, 6 लोग वेटिंग से लिए गए हैं, जबकि 83 नॉन टर्न अप है। परिस्थितियाँ आप देखिए किस कदर ख़राब हैं। और जबकि अजमेर सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन करने वाला बोर्ड है, परिस्थितियाँ आप देखिए किस कदर ख़राब है कि ये लोग नॉन टर्न अप पे भी बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। नॉन टर्न अप जितने बच्चे हैं उनको भी ये रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये इंडेंट बाकी डाइवर्सन भूल जाओ। और जहाँ वैकेंसी की डिमांड है एएलपी की, वहाँ दूसरे बोर्ड के मेन पैनल को डाइवर्ट कर रहे हैं। परिस्थितियाँ देखिए इस कदर ख़राब हो रही हैं कि वेटिंग वाले, हकीकत देखो मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लग रहा कि अब हमारा वेटिंग क्लियर होगा। 0.1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 5% तक वेटिंग क्लियर होगा। बाकी 95% वेटिंग वालों के साथ टोटल अन्याय किया जा रहा है। अब किस प्रकार ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपने सीपीओ डीपीओ के पास जाइए, तो एएलपी एक्सेस है इनके पास, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं आया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री जाइए। जब रेलवे मिनिस्ट्री के पास जाते हैं तो सीपीओ डीपीओ के पास जाइए, सीपीओ से बात कीजिए। सीपीओ के पास जाओ तो कोई एक्सेस वाली प्रॉब्लम है कि एएलपी एक्सेस है। मतलब क्या है कि इतना बेवकूफ़ बना दिया है, इतना बेवकूफ़ बना दिया इस बार रेलवे ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुनने में कहीं से ये भी आ रहा है कि जितना हो सके, जितनी वेटिंग थोड़ी सी क्लियर होती है उनको क्लियर कीजिए। जो न्यू वैकेंसी क्रिएट होती हैं उनको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ऐड कीजिए। और दिख भी रहा है कि रिप्लेसमेंट कितना आ रहा है। जितने परसेंट नॉन टर्न अप है उसका केवल 5 या 10% का रिप्लेसमेंट आ रहा है। 83 नॉन परसेंट है तो 8 या 10 लोगों का रिप्लेसमेंट आ रहा है, 16-17 रिप्लेसमेंट आ रहा है। तो बहुत स्पेशली बेवकूफ़ बना रहा है, हमारे साथ टोटली धोखा किया गया है, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया। कुछ ज्ञानी बोलेंगे कि कोरोना की वजह से कब था ये, 20 में कोरोना आ गया, 21 में कोरोना आ गया, सब कुछ कोरोना आ गया। क्या रिप्लेसमेंट में भी कोरोना आ गया क्या? इतने लोग अब्सेंट हैं, उन लोगों का तो रिप्लेसमेंट निकालो आप। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो टोटल रेलवे वेटिंग वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे कहीं से कोई आसार नहीं लगते कि इस बार हम लोगों का वेटिंग 50% भी क्लियर होगा। टोटल बेवकूफ़ बना रहा रेलवे, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है भविष्य के साथ। आप देखिए
एक लड़के ने तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। कहाँ का, बिहार का है, मेरे सुनने में आया था, बेटिंग का ही था, सुनने में आया मेरे में। कितना गलत हो रहा है, लड़के कितना डिप्रेस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि सारे यूट्यूबर्स सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक भूमिका बनाएं प्रॉपर रणनीति के साथ कि आगे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ करो, जो भी करना है कोरोना कंट्रोल करने के बाद करना, 2 महीने बाद, लेकिन एटलीस्ट सारे यूट्यूबर्स, सारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सब लोग यूनाइट रहें, जो भी करना है, केस करना है, क्या करना है वो सब डिसाइड करें। क्योंकि आप ये सोचो कि बैठे बैठे बेटिंग अब आराम से क्लियर हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। स्थितियाँ खराब कर दी रेलवे ने, और समय तो आप देख ही रहे हो। अजमेर जैसे बोर्ड का 83 का नॉन टर्नअप पे 17 का रिप्लेसमेंट आ रहा है, उसमें 11 रीमेडिकल वाले, 6 लोग बेटिंग वाले, गजब है। किसी बोर्ड का रिप्लेसमेंट देख लो आप, रिप्लेसमेंट बेटिंग का इतना कम आ रहा है, उम्मीद छोड़ दो। और फैक्ट बात है, फेक मोटिवेशन में मत रहो कि पिछली बार क्लियर हुई थी, इस बार देखो जब क्लियर होना होता है उसके आसार दिख जाते हैं। आसार कैसे दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिप्लेसमेंट किस पे आता है? जो नॉन टर्नअप है उनकी जगह रिप्लेस करके बेटिंग से लिया जाता है। तब रिप्लेसमेंट ही टोटल नॉन टर्नअप का 10 या 15% आ रहा है। तो सोचिए जब रिप्लेसमेंट पूरा नहीं आ रहा है तो इंडेंट डाइवर्सन कहाँ से आएगा? और जहाँ डाइवर्सन आ रहा है वहाँ मेन पैनल का डाइवर्सन हो रहा है SCR जैसे बोर्ड में, डिवीज़न में। तो आप समझ जाओ, आँखों पर पट्टी बांध लेने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता। अपने आँखों पर इस चीज़ की पट्टी बांध लो कि बेटिंग आराम से क्लियर हो जाएगी, और 100% क्लियर हो जाएगी। सच्चाई से आप नहीं भाग सकते। या तो काबिलियत है, दूसरे की तैयारी करो, काबिलियत नहीं है कुछ अच्छा करो। मेरे मन में अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है बेटिंग के लिए, लेकिन हाँ सब लोग यूनाइट रहेंगे, एक जगह रहेंगे, आइडिया आएगा, बातचीत करेंगे, केस करना है, प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है, लेकिन भूमिका अभी से तैयार करनी पड़ेगी। तो बात करिए अपने लीडर्स, अपने यूट्यूबर्स से, कोई भी हो, कोई भी लीडर्स यूट्यूबर्स हो, आगे आएँ। क्योंकि हर लीडर्स को पता है, हर यूट्यूबर्स को पता है कि बेटिंग वालों के साथ कितना अन्याय कर रहा है इस बार रेलवे। और इस भ्रम में ना रहें कि जब रेल नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे चलेगी आराम से बेटिंग क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे चलने का संबंध इंडेंट से हो सकता है, डाइवर्सन से हो सकता है, रिप्लेसमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। और आपको भी पता है कि हर जगह अभी भी लॉकडाउन में भी स्टाफ की कितनी डिमांड है, ये सबको पता है। एक्सेस का केवल बहाना बनाया जा रहा है कि बेटिंग को ना लेना पड़े, जो सीट्स क्रिएट हो उसे दूसरे रिक्रूटमेंट में ऐड कर दो, या डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम दे के बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब दे दो, हो ही रहा है। अब देखिए अजमेर में भी GDC वालों को ALP का पोस्ट दे रहे हैं, कुछ बोर्ड्स में भी दे रहे हैं। डिमांड तो इतनी है ना ALP की कि एक बार में टोटल बेटिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन करना कौन चाहे। तो अपने आप का एक आत्म विश्लेषण करें कि आखिर चल क्या रहा है, रेलवे की रणनीति को समझें कि CPO DPO बोलेगा आप रेल भवन जाइए, रेल भवन बोलेगा आप CPO DPO के पास जाइए। एक दूसरे को बातों को एक दूसरे पर टाल रहे हैं, ऐसे हम लोग फंस जाते हैं बीच में। तो कृपया करके सभी यूट्यूबर्स, सभी लीडर्स, या तो मैं एक चीज़ कहता हूँ हर यूट्यूबर्स, हर लीडर से कि या तो उम्मीद छोड़ दो, ख़त्म करो, आगे बढ़ जाओ, दूसरे की तैयारी करो, अपना कोई काम धंधा देखो। और अगर उम्मीद है इसी में जाना है तो कुछ तैयारी करो, कुछ आगे करना क्या इसके लिए सोचो। एटलीस्ट इतना तो हमें ही पता है कि अभी 1-2 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता कोरोना की वजह से, लेकिन रणनीति तो बताओ। पता नहीं चल रहा कि आगे करना क्या है। रेल भवन से कोई रिप्लाई आया नहीं मेमोरेंडम का, SCR वालों को SCR में डाइवर्ट कर दिया गया, बेचारे उनके साथ ये अन्याय किया गया। ये अन्याय हर किसी के साथ होगा। आप सोच लो करना क्या है, बाकी कोई बात हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे माइंड में अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये करना है, लेकिन म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। बाय।